सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो जो डार्क गोल्डन बियर होती है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही होती है और इस चीज को देख के यह काफी गुस्से से मन में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा घटिया प्लान है और ये लोग बस हमसे उस बियर को डिस्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं जिससे कि ये आराम से उन बेबी बियर्स को पकड़ सकें। और इस तरफ ये इविल स्पिरिट मास्टर हंसते हुए कहता है कि मदर अपनी केव के बाहर आ गई है और सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही हो रहा है। और इस तरफ यह काफी गुस्से से मन में कहता है कि ये लोग कितने ज्यादा नीच लोग हैं। और तभी काई कहती है कि तैयार हो जाओ। ये सभी लोग ही तैयार हो जाते हैं और ये काई मर के इरादों को भी समझ जाते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि इस इविल स्पिरिट मास्टर ने अपनी पावर से एक बियर के स्पिरिट को समन कर लिया होता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा समय हो गया है तुम्हारे पुराने दोस्त से मिलने का। और इस डार्क गोल्डन बियर की स्पिरिट को देख के ये वाली गोल्डन बियर रोने लगती है और उस स्पिरिट को देख के लीजुआन कहती है कि वो तो एक मेल डार्क गोल्डन रेड क्लो बियर की स्पिरिट है। और इसे देखने के बाद मदर बियर जो है वो गुस्से के मारे पागल सी हो गई है। रोरो कहती है कि ये इसका साथी हो सकता है और फिर ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि जबकि ये लोग मेल डार्क गोल्डन डायर क्लो बियर को हरा सकते हैं तो फिर इन्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ी इस फीमेल डार्क गोल्डन बियर से लड़ने के लिए। और अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ क्योंकि वांगियान ने एक बार ही हमें बताया था कि जो डार्क गोल्डन रेड क्लो बियर होते हैं ये काफी ज्यादा प्राइडफुल क्रिएचर्स होते हैं और जब ये लोग खतरे में होते हैं तो ये तुरंत ही अपने बच्चों को निगल जाते हैं जिससे कि ये दूसरों से अपने बच्चों को बचा पाते हैं और वहाँ से ले जा पाते हैं। तो यह काफी परेशान होते हुए कहता है कि तो फिर हमें यहाँ पे बुलाने का कारण इनका इस मदर को डिस्ट्रैक्ट करवाने का था जबकि ये पीछे से चोरी छिपे उन क्यूब्स को चुरा लेंगे। तो लीजुआन कहती है कि इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी। और तभी काइमर एक अटैक को तैयार करते हुए कहती है कि चलो अटैक करते हैं और हमारा टारगेट ये 3 इविल स्पिरिट मास्टर्स होने वाले हैं। और पीछे से इन सभी ने ही इन तीनों इविल स्पिरिट मास्टर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो इस चीज को ये इविल स्पिरिट मास्टर भी देख लेता है और कहता है कि क्या तुम लोगों की मरने की इच्छा है और असल में तो तुम लोगों के पास हमारे ऊपर स्नेक अटैक करने का साहस है। और फिर ये इविल स्पिरिट मास्टर इस मेल डार्क गोल्डन बियर की स्पिरिट से काउंटर अटैक कर देता है जो कि इन सभी के ही अटैक को एक ही झटके में रोक देता है। और काफी गुस्से में दहाड़ते हुए ये इन सभी के तरफ बढ़ता है और इस स्पिरिट को इन सभी की तरफ जाता देखिए इविल स्पिरिट मास्टर काफी खुश हो रहा होता है और ये कहता है कि जाओ मेरे लिटिल स्पिरिट बीस्ट जल्दी से इन सभी को ही खत्म कर दो। और इस तरफ यह मेंटल डिटेक्शन सभी के साथ शेयर कर रहा होता है और ये फीमेल डार्क गोल्डन बियर को भी अपनी तरफ ही आते हुए पाता है। इस वजह से ये काफी परेशान भी हो जाता है और मन में कहता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं लग रही है क्योंकि हम इस मेल बियर को तो रोक सकते हैं लेकिन वो फीमेल बियर भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ तक कि अगर हम इनसे बच भी जाते हैं तब भी ये इविल सोल मास्टर्स हमारा शिकार करके हम सभी को ही खत्म कर देंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। और तभी यह अपने ग्रुप से अलग भागने लगता है और इसे ऐसा करते हुए डोंगर देख लेती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि यह आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तो यह कहता है कि डोंगर मुझे फॉलो मत करना और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि मैं सफल होऊंगा या नहीं क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक ही मौका है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मेल बियर की जो स्पिरिट होती है उसने मोसवान के ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन सही समय पे डोंगर ने इसे बचा लिया होता है। और ये मन में युहा के बारे में सोचते हुए कहती है कि युहा आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। और तभी युहा किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर हम इन दोनों डार्क गोल्डन रेड क्लो बियर्स को एक साथ टीम अप करने से रोक लेते हैं तब जाके ही हम इनसे सरवाइव कर सकते हैं। और फिर युहा चिल्लाते हुए कहता है कि रेड क्लो बियर दम है तो इधर आओ। तभी अचानक से युहा के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि वांगियर काफी तेजी से उस बियर की तरफ जा रही थी। और जब युहा वांगियर को उस स्पिरिट बीस्ट की तरफ जाते हुए देखता है तो ये मन में कहता है कि क्या ये उस डार्क गोल्डन रेड क्लो बियर से सिर्फ अपने स्पीयर के साथ लड़ने जा रही है। और यहाँ तक कि अगर ये इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन तब भी इसके लिए उस बियर के फुल पावर के अटैक को रोक पाना नामुमकिन है। और ये तो क्लियरली सुसाइडल स्ट्रेटेजी है और आखिर ये क्या करने का प्लान कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि यह किसी तरीके के सोल गाइडेंस स्पिरिट वेपन को बाहर निकालता है और इसे बाहर निकालते हुए मन में कहता है कि नहीं मुझे हर हालत में वांगियर को रोकना ही होगा। फिर यह इस फॉरेस्ट के अंदर आने से पहले की बात को याद करने लगता है जहाँ पे सईतो ने इसे मिलने के लिए बुलाया था और इसने कहा था
कि युहाओ, मैंने सुना है कि तुम स्टारडो फॉरेस्ट की गहराइयों में एंटर करने वाले हो, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है, इसे देख लो। तो युहाओ इसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक स्टेशनरी सोल गाइडेंस कैनन है और ये वेपन मुझे सूट नहीं करता है क्योंकि मैं अपने फाइटिंग स्टाइल में काफी तरह की चीजों को इस्तेमाल करता हूँ। तो सही तो कहता है कि नहीं, ये स्टेशनरी सोल गाइडेंस कैनन नहीं है और ये मेरे वेपन्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है क्योंकि ये एक मॉडिफाइड क्लास 7 लाइटनिंग सोल गाइडेंस कैनन है और बैटल के अंदर ये पूरी तरीके से एक आर्मी को एलिमिनेट कर सकता है और ये तुम्हें पूरे सन मून एम्पायर के अंदर भी कहीं भी नहीं मिल सकता है। और मैं चाहता हूँ कि इस बारी तुम इसे अपने साथ लेके ही जाओ क्योंकि अगर तुम्हारा किसी भी तरीके के खतरे से सामना होता है तो ये पक्का तुम्हारे लिए काफी मददगार साबित होगा। और हम देखते हैं कि ये सोल गाइडेंस वेपन बिल्कुल किसी तरीके की गन मशीन की तरह लग रहा होता है और यह टारगेट में डार्क गोल्डन रेड क्लो बियर को लॉक कर देता है और इसका चार्जिंग टाइम 0.2 सेकेंड्स का होता है। इसे इस्तेमाल करते हुए यह मन में कहता है कि वैसे तो शायद ये वांकियर को थोड़ा इंजर्ड कर दे, लेकिन मुझे हर हालत में उस बियर को अटैक करने से रोकना ही होगा। और फिर यह तुरंत ही थंडर गॉड सी फ्यूरी का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। और हम देखते हैं कि यह का जो क्लास 7 लाइटनिंग सोल गाइडेंस कैनन थंडर्स गॉड फ्यूरी होता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है और जैसे ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है तो यह तुरंत ही इसके ट्रिगर को दबा देता है, जिस वजह से इस कैनन के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक बाहर निकलता है जो कि सीधे उस डार्क गोल्डन बियर की तरफ जा रहा होता है जो कि वांकियर के काफी ज्यादा नजदीक से गुजरता है। और ये वांकियर के पास से गुजरते हुए उस डार्क गोल्डन बियर को काफी ज्यादा जोर से हिट करता है, जिस वजह से यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ तक कि इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी शॉक वेव्स बाहर निकलती हैं और इन ब्लास्ट की शॉक वेव्स की वजह से वांकियर को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और इतने पास इतने खतरनाक ब्लास्ट हो जाने के बावजूद भी वांकियर बच जाती है और ये इस धमाके को सरवाइव भी कर लेती है। और वैसे तो वांकियर को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो फीमेल डार्क गोल्डन बियर होती है उसकी काफी बुरी हालत हो गई होती है। और इस तरफ क्योंकि युहाओ ने इतने ज्यादा पावरफुल कैनन को शूट किया था तो इसके फायर फोर्स की वजह से यह काफी पीछे तक घिसटता हुआ जाता है और फिर ये तुरंत ही खड़ा होके एक और काफी खतरनाक अटैक करने के लिए कैनन को चार्ज करने लगता है। और ये इस कैनन को अटैक के लिए तैयार करते हुए मन में कहता है कि थैंकफुली वांकियर इससे हर्ट नहीं हुई, अब समय सेकंड फेज का हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि कैनन पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाता है और इस बार युहाओ ने टारगेट में उस बियर की केव को लॉक किया होता है और ये एक बारी और वापस से एक काफी खतरनाक फायर करते हुए मन में कहता है कि मैं पूरे 100% श्योर हूँ कि वो जो दो इविल स्पिरिट मास्टर्स हैं वो इस खतरनाक अटैक को डॉज करने की बजाय डिफेंड करना ही चूज करेंगे। और क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा लालची हैं तो ये लोग पक्का उन दो बियर क्यूब्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इस वजह से ये लोग डेफिनेटली इस शॉट को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और इस तरफ ये इविल स्पिरिट मास्टर्स भी इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जब ये इस अटैक की पावर को देखते हैं तो इन लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।